Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंघोरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसे आरटीआई का बाप कहते हैं। क्यों कहते हैं आरटीआई का बाप, ये भी आपको बताएंगे। यह कानून आज से 150 साल, करीब 150 साल पहले से देश के आम नागरिकों को प्राप्त है। इस कानून के बारे में जागृति नहीं है, लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। इसलिए आज हम इस कानून के बारे में विस्तार से समझाएंगे। इस कानून के बारे में देश के हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। यह कानून इस देश के नागरिकों को एक ऐसा हथियार देता है जिससे वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध कारगर लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर किसी भी इस देश के किसी भी नागरिक को कोई भी प्रमाणित प्रति चाहिए जो किसी लोक अधिकारी या कार्यालय में उपलब्ध है, तो उसे आपको कैसे प्राप्त करना है, इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे देश के जाने माने वकील, आरटीआई एक्टिविस्टों से। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, गोल्ड मेडलिस्ट ताराचंद जहांगीर जी। ताराचंद जहांगीर जी से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात करेंगे। ताराचंद जहांगीर जी, बताइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जानकारी किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है देश का एक नागरिक? मैं एक विधि के स्टूडेंट के तौर पर आपको एक सिंपल बात बताना चाह रहा हूं कि एविडेंस एक्ट 1872 में जब से आया है, उसमें सेक्शन 74 ये डिफाइन करती है कि पब्लिक सर्वेंट जब शाही खर्च करेगा और कागज वहां जनरेट होंगे या उस फाइल में कोई कागज लगेंगे तो पब्लिक रिकॉर्ड है, अनलेस वो शासकीय गुप्तवाद अधिनियम से गवर्न ना किए हुए या उसको कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया गया हो, तब तक वो पब्लिक रिकॉर्ड है। सेक्शन 76 ये प्रोवाइड करती है कि अगर आप उसे देखने का हक रखते हैं और पब्लिक रिकॉर्ड है तो जाहिर बात है पब्लिक रखेगी, तो आप पैसा खर्च करके युक्त फीस जमा करा के उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रेस्क्राइब्ड मैनर में या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दें। सेवा में श्रीमान और जिसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है उसको आप एड्रेस करें और मुझे आपके यहाँ फाइल नंबर सो एंड सो, या फाइल आपको नहीं पता है तो टाइटल नंबर सो एंड सो या इस रिकॉर्ड सो एंड सो से मुझे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड है, आप मुझे उसकी सर्टिफाइड कॉपी दें, आप ले सकते हैं। इसके लिए कितना फीस चुकाना होगा? अगर अर्जेंट में चाहिए तो आप जनरल क्लोजेस एक्ट को देखें तो 10 रुपया, और अगर सामान्य तौर पे देखें तो कॉपिंग के लिए 5 रुपया सफिशिएंट है, बट 10 रुपये आपको लगाना चाहिए ताकि उस लिहाज से कोई कमी बेसी ना रहे। उसके बाद कॉपी जो है उसके पर कॉपी 2 रुपया, या बड़ी कॉपी है तो उसकी जो लागत चार्ज है वो आपसे लिया जा सकता है। इसमें जानकारी प्राप्त कितने दिनों में हो सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया सुहास भंड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें ये मेंशन किया है कि अर्जेंट इंफॉर्मेशन अगर आपने मांगी है और उसका कारण दिया है तो 3 दिन में आपको कागज मिल जाने चाहिए, और सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो 7 दिनों में उसके कागज आपको डिस्पोज उसको होना चाहिए। तो आप मैक्सिमम देखेंगे 7 दिन में उसको डिस्पोज किया गया, आप तक डाक आई तो रजिस्टर्ड डाक के लिए 7 दिन के समय, तो 14 दिन आप समझे। 14 दिन में आपको या तो कागज मिल जाने चाहिए अगर फीस सफिशिएंट है, तो अगर फीस उसकी सफिशिएंट नहीं है तो आपको एक लेटर मिलना चाहिए कि इतने पेजेस बनते हैं, आप इतना पैसा जमा कराएं, तो ये 14 दिन में आपको डिस्पोज हो जाए, आप पैसा जमा कराएं, आपको कागज मिल जाएंगे। लेकिन अगर 14 दिन में आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता है तो जाहिर बात है वो कोड को, लॉ को वायलेट कर रहा है। और उस तरह के केसेस में आप चाहे तो उस पर सिविल सूट मूव करें, चाहे उस पर 188 और 166A IPC में उसके क्रिमिनल केस लॉन्च करें, या अगर इस तरह की स्थिति है तो आप कंज्यूमर केस में भी मूव कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, वो भी एडिशनल कार्रवाई है, वो उसको पेनलाइज भी हो जाएगा, कागज तो आपको देने ही। ज्यादातर देखने में ये आ रहा है कि जो जिस अधिकारी के कार्यालय में जानकारी है वह इस आधार पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ठुकरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, ये सिर्फ कोर्ट के लिए लागू है। तो इसके बारे में जरा प्रकाश डालें। नहीं, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हुए विभिन्न जिला स्तर पर ये तो चीज डिसाइड हो चुकी है कि इस तरह की कोई इशू नहीं है। कोर्ट में तो एविडेंस में बाकी सारी चीजें हैं ना, कोर्ट में एविडेंस किस लिहाज से स्वीकार होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, आपका और मेरा जैसे इंटरव्यू है, अगर इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो आपको सीडी बनानी पड़ेगी, उसके लिए 65B4 का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। वो प्रोसेस है, वो प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो कोर्ट में उसको फॉलोअप होता है, लेकिन एविडेंस एक्ट आपको कॉपी लेने की इजाजत देता है। आप राव साहब से पूछें, इस बारे में बहुत डिटेल से इन्होंने एक्सरसाइज किया, और अभी हाल में आपको पता ही होगा कि इस केस में बहुत नए तरह के नवाचार राव साहब ने किए हैं।
इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर कोई लोक सूचना अधिकारी या संबंधित अधिकारी इस आधार पे जानकारी नहीं दे रहा है, आवेदन को खारिज कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या डिटेल में रेमेडीज है? राव धनवीर सिंह जी ने अभी उसको हाल ही में एक्सरसाइज किया है लोगों, तो ये क्वेश्चन जो है मैं उनकी ओर पास करता हूँ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एम्बिट के हेड राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह साहब। राव धनवीर सिंह साहब ने राजस्थान में सबसे पहले आरटीआई में जानकारी नहीं देने वाले लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर कई एफआईआर दर्ज करवाए हुए हैं और आरटीआई के क्षेत्र में बड़े ही ऐतिहासिक निर्णय लेकर के हाई कोर्ट से भी आए हुए हैं। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। राव धनवीर सिंह साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम रूबरू में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल टेढ़ी बात को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, अभी आप मेरे साथी ताराचंद जी से आप सवाल कर रहे थे, उसका जवाब राजस्थान में ये है कि मैंने स्वयं या मेरी टीम ने पुलिस विभाग से, तहसील रेवेन्यू विभाग से, एसडीएम ऑफिस से, एडीएम ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जानकारी रिकॉर्ड प्राप्त कर चुके हैं। वो जो आपको समस्या आ रही है या किसी सदस्य को समस्या आती है, वो हमारी गलती की वजह से आती है कि हम उनको समझा नहीं पाते कि ये कोर्ट में ही लागू नहीं है, सब जगह लागू है। धारा पढ़ाइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखाइए तो वो मान जाते हैं जी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने भी एविडेंस एक्ट में, हमारे ही साथी हैं उनकी मैं एप्लीकेशन शेयर कर दूंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने भी एविडेंस एक्ट के एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हुए जानकारियां मुहैया कराई हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। राज्य सूचना आयोग भी एविडेंस एक्ट में देता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो हमारे साथी यूपी वाले अफसर खान के निवेदन पर उन्होंने एविडेंस एक्ट में ही सूचना दी है और कानूनन दे है। समस्या आती है कि जिसने देनी होती है वो तो आरटीआई में दे देता है, एविडेंस में जाने की जरूरत ही नहीं है। एविडेंस एक्ट में तो हम जब जाते हैं जब आरटीआई में नहीं देते हैं, जब आरटीआई में देते हैं तो वो एविडेंस एक्ट में नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएं। हाल ही में हमने गुरुग्राम के एक डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई सूचना मांगी थी। उस सोसाइटी के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर, हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, उपायुक्त अदर स्टेट में कलेक्टर बोलते हैं, उनके खिलाफ सभी अधिकारियों के खिलाफ कोटपुतली में हाल ही में सूचना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी राज्य सरकार द्वारा एसओजी में उसकी जांच कराई जा रही है।